हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। क्वेश्चन में दिया है 200 लकड़ी के लट्ठे हैं जो एक ढेर में रखे हुए हैं निम्नलिखित मैनर्स में। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो पहले रो है सबसे नीचे की रो उसमें 20 लॉग्स हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, और उससे बाद वाली में 19 हैं, और उससे बाद वाली में 18 हैं, और इसी प्रकार से एक एक दो लॉग्स एक एक लॉग्स कम हो रहा है। तो बताना है हमें 200 लॉग्स हैं, उनको कितनी 200 लॉग्स को कितनी रो में रखा गया है, और जो लास्ट वाली रो है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो इसमें हमें एन फाइंड करना है और ए एन फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म फाइंड करना है और टोटल एन कितने हैं ये फाइंड करना है। इस तरह ये ए पी है, 20 फर्स्ट टर्म है, ए 19 18 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 है 19, A1 है 20, तो ये आ जाएगा -1। एस एन दिया है 200, ए ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है एन और ए एन। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो एस एन दिया है ये 200, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। एस एन दिया है 200 इक्वल में ए दिया है ये 20, एन हमें फाइंड करना है, और डी दिया है -1। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से बचेगा n, और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस n की करेंगे, इसमें इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों में, 1 की करेंगे n से, तो ये हो जाएगा -n, और जब 1 की 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1। जैसे माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे -n +1। अब ये 40 है, ये 1 है, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 41 की n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 41 n, और इस n की इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा
एन स्क्वायर। जिसका स्क्वायर होता है उस टर्म को पहले रखते हैं, माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n, इस तरह से। अब यहाँ माइनस, इन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे सही करके। अब यहाँ माइनस का साइन नहीं रहता है, तो इसको हटाने के लिए इधर के सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा। इसके बाद इसको इक्वल से इधर ट्रांसफर करेंगे, ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये है कांस्टेंट टर्म, ये है 400। तो हमें कोई ऐसे नंबर देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए, और उनको हम, ये प्लस का साइन है, और उनको प्लस करें तो 41 आ जाए। तो ऐसे नंबर हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे 16 और 25। 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। तो ये दो पेयर बन गए, जैसा कि हम फैक्टर में करते हैं। इनमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा n माइनस 16, और यहाँ से 25 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा n माइनस 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ भी n माइनस 16 है, यहाँ भी n माइनस 16 है, तो इनमें से एक लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, ये n इसमें लिखेंगे, फिर ये 25 माइनस का 25 यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर है, भी और आगे करेंगे इनको। n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल हो जाएगा 16, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल हो जाएगा 25। अब हमारा n 16 आया है, एक n 25 आया है। तो ये हमने en का फॉर्मूला लगा लिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ हमने n 16 रखा है, यहाँ n 25 रखा है। आगे इनको कैलकुलेट करते हैं। 15 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। 24 की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 24 ही आएगा। ये 5 है, ये माइनस 4 है, और रो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 5 होगा। तो हमारा n जो हुआ वो 16 होगा। जो रो है, रो हमारी 16 होंगी, और लास्ट रो में 5 लॉग्स होंगे। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। n 16 और an 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter
from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See the figure. यानी पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो ये डायग्राम दे रखा है, फिगर बना लिया है। ये बाल्टी रखी है, ये सब ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पॉइंट हैं। इन सब पॉइंटों पर पोटैटो रखे हुए हैं। तो कोई रेसर यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करता है अपनी रेस, यहाँ तक जाता है। ये पोटैटो रखा हुआ है, ये पोटैटो उठाता है और बाल्टी में डालता है। फिर दूसरा पोटैटो उठाता है, फिर बाल्टी में डालता है। इस तरह से तीसरा पोटैटो उठाता है, फिर बाल्टी में डालता है। इस तरह से करके सभी पोटैटो उसे बाल्टी में डालने होते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दिया है, What is the total distance the competitor has to run? ऐसा करते हुए उस कंपटीटर को, उस रेसर को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, यानी कितनी दूरी ऐसा करने में वो तय करेगा कंपटीटर। तो हमें ये निकालना है। तो ये जो मैंने नंबर डाले हैं, ये 10 पोटैटो रखे हुए हैं यहाँ। तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? यहाँ से ये फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर की दूरी पर रखा है, 5 मीटर है। तो यहाँ से वो चलेगा 5 मीटर, 5 मीटर चला। फिर यहाँ से इस पोटैटो को बकेट में डालेगा, 5 किलोमीटर फिर चलेगा, 10 हो गया। अब जब वो सेकंड पोटैटो यहाँ से उठाने के लिए चलेगा, तो एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो यहाँ से चलेगा तो 5 मीटर तो यहाँ तक हो गया उसका, और आगे दूसरे पोटैटो पर पहुँचने के लिए 3 मीटर ये चलेगा। तो 5 और 3 8 मीटर चला। फिर इस सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए बकेट में डालने जाएगा इसे, तो 8 किलोमीटर फिर हो गया, तो 16 मीटर हो गया। ऐसे ही थर्ड पोटैटो पर यहाँ आएगा वो, तो 5 तो यहाँ चला, 3 यहाँ चला और 3 यहाँ चला, 5 और 6 11 चलना पड़ेगा उसे। फिर 11 मीटर ही वापस जाएगा। तो ये एपी हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये 10 फर्स्ट टर्म, 16 सेकंड टर्म और 22 थर्ड टर्म। इस तरह से 10 टर्म है, 10 पोटैटो हैं, तो 10 टर्म है इसमें। तो हमें निकालना है SN। हमें दिया हुआ हमारे पास है, A है हमारे पास 10 और तो हमें A दिया हुआ है 10, N भी दिया है 10 और D दिया है 6। तो SN का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इनकी वैल्यूज जो दी हुई हैं वो पुट करते हैं। A 10 दिया है, N 10 दिया है, अपॉन में 2 A भी 10 है, N भी 10 है और D है 6। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 10 को रिड्यूस कर दिया, 5 आ जा। अब यहाँ रिड्यूस करके 5 आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 20। इसमें से इसे माइनस किया तो 9 आ गया, 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54 आ गया। अब ये 5 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को करेंगे डिवाइड,
ऐड कर देंगे इनको 74। अब इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 370 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस उसे कंपटीटर को चलनी पड़ेगी। यही आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।